जय जिनेन्द्र। अभी वर्तमान में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन चल रहा है और यह शासन 21,000 वर्षों तक चलेगा। भगवान महावीर के समय में अनेक भव्य आत्माओं ने मोक्ष की प्राप्ति की और कई भव्य आत्माएं जिन्होंने शुभ गति की प्राप्ति भी की। भगवान महावीर के कई साधु श्रावक, साधु और साध्वी शास्त्र और तत्व के बहुत अच्छे जानकार थे और साधु ही क्या, श्रावक भी शास्त्र के जानकार, तत्वज्ञ और युक्तियुक्त प्रश्नों का समाधान करने वाले थे। आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही श्रावक भगवान महावीर के कुंडकौलिक जी के बारे में, जिन्होंने अपने तर्कपूर्ण और युक्तियुक्त उत्तर से अन्य मत वालों को भी निरुत्तर कर दिया था। कौंपिल्यपुर नाम की नगरी में कुंडकौलिक नाम का गाथापति रहता था, जिसके पूषा नाम की धर्मपत्नी थी। दोनों का जीवन सुख पूर्वक चल रहा था। भगवान महावीर का पदार्पण कौंपिल्यपुर नगरी में होता है और जो कुंडकौलिक श्रावक है भगवान की वाणी को सुनता है और व्रतों को अंगीकार करके पुनः घर आ जाता है और वह धार्मिक गृहस्थ की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक बार की बात है, दोपहर के समय जब वो कुंडकौलिक श्रावक अशोक वाटिका के अंदर जाकर अपने व्रत में लीन होता है, उससे पहले उसके जो नाम की अंगूठी नामांकित मुद्रा पहन रखी थी और जो दुपट्टा उन्होंने धारण कर रखा था वो वहाँ उतार कर फिर वो व्रतों को अंगीकार करते हैं। और इतने में वहाँ पर एक देव आता है और वह सोचता है क्यों न इसकी श्रद्धा को विचलित किया जाए। तो वह उस कुंडकौलिक श्रावक की जो नामांकित मुद्रिका और दुपट्टी को लेकर आसमान में स्थित हो जाता है और उस कुंडकौलिक श्रावक से कहता है कि मंखली पुत्र गोशालक के सिद्धांत बहुत सुंदर है, उसमें कहीं भी प्रयत्न, पुरुषार्थ और कर्म नहीं है और जो होने वाला है वो सब निश्चित है। और भगवान के महावीर के जो सिद्धांत है वो उत्तम नहीं है, उसमें उद्यम, पुरुषार्थ और प्रयत्न ये सब स्वीकार है और जो कुछ होता है वो सब उनके अनुसार निर्धारित या निश्चित नहीं है। अब दोनों का अंतर तुम स्वयं देख लो, गोशालक के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहते हो या फिर भगवान महावीर के सिद्धांत को, क्योंकि अंत में होगा वही जो होने वाला है। यह सुनकर कुंडकौलिक पहले तो शांत रहता है, शांतिपूर्ण पूर्वक उनके प्रश्नों को सुनता है, फिर समाधान में ये कहता है कि उस देव से ये कहता है कि आप जरा एक बात बताओ कि आपको जो दिव्य रिद्धि सिद्धि वैभव संपदा मिली है वो क्या आपको पुरुषार्थ और प्रयत्न से मिली है या बिना पुरुषार्थ और प्रयत्न की मिल गई है। तो वह देव कहता है कि इन सबको बिना प्रयत्न और पुरुषार्थ से भी प्राप्त किया जा सकता है। तब देव बोला कुंडकौलिक से कि यह मैंने बिना पुरुषार्थ और प्रयत्न के प्राप्त किया है। इस पर कुंडकौलिक देव से कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ है तो अन्य प्राणियों को भी जो पुरुषार्थ और प्रयत्न नहीं कर रहे हैं वो देव क्यों नहीं हुए, और जो पुरुषार्थ और प्रयत्न कर रहे हैं और वो इस तरह से दुखों को क्यों भोग रहे हैं। और यदि तुम ऐसा कहते हो, तुम गौशाला के सिद्धांत को नकारते हो क्योंकि उनमें पुरुषार्थ और प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है, और भगवान महावीर के सिद्धांत को जो तुम्हें पुरुषार्थ और प्रयत्न स्वीकार है उसे तुम ऐसा सुंदर कैसे बता सकते हो। तो इस प्रकार कुंडकौलिक जी के युक्तियुक्त और तर्कपूर्ण कथन को सुनकर देव भी निरुत्तर हो जाता है और वह सहम जाता है और पुनः उनकी अंगूठी और दुपट्टे को यथा स्थान पर रख कर चला जाता है। फिर शुभ संयोगवश भगवान महावीर का पदार्पण होता है और कौंपिल्यपुर की जनता भगवान के उपदेश को सुनती है और कुंडकौलिक श्रावक भी भगवान को वंदन करते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान महावीर तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, जो कुछ घटित हुआ था वो सब उन्हें ज्ञात था और कुंडकौलिक को संबोधित करके कहते हैं, सारी घटना बताते हैं और पूछते हैं कि कुंडकौलिक क्या ये सब घटित हुआ।
तो कुंडकोलिक जो है वो अत्यंत और विनयपूर्वक यह कहते हैं कि भगवान आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, आप जैसा कह रहे हैं अक्षर वैसा ही हुआ है। तो फिर कुंडकोलिक की जो आस्था और श्रद्धा को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि कुंडकोलिक तुम धन्य हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वहाँ पर उपस्थित साधु साथियों को भी प्रेरणा देने के लिए भगवान ने कहा कि ग्रस्त में रहकर भी कुंडकोलिक कितना सुयोग्य तत्ववेता है और अपने मतलब इस मत से अन्य मतावलियों को भी युक्ति और न्याय से उन्होंने निरुत्तर कर दिया है। इस प्रकार से भगवान उनको संबोधित करते हैं। और कुंडकोलिक की घटना जनता के सामने रखने का तात्पर्य ये था कि वो सभी को माध्यम वो थे, लेकिन सबको ये बताना चाहते थे कि जो भी अपन ज्ञान प्राप्त करें वो हमारा सिद्धांत के अनुसार हो और ठोस हो, ताकि हम मतलब किसी से चर्चा करें तो हम अपने मत को सही रूप में रख सकें। इस प्रकार भगवान ने जन समुदाय को कुंडकोलिक श्रावक की कथा के माध्यम से ये प्रेरणा दी। और कुंडकोलिक श्रावक भी भगवान को वंदन करके पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं और फिर भगवान भी विहार करके चले जाते हैं। फिर लगभग 14 वर्ष के पश्चात 15वें वर्ष में जो कुंडकोलिक श्रावक होता है वो अपनी साधना को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए पौषध व्रत को अंगीकार करते हैं और 11 प्रतिमाओं को स्वीकार करते हैं और अंतिम समय में सल्लेखना संतारा करके उच्च गति को प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ज्ञान जितना भी हो हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, ठोस और सिद्धांत के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि हम अपने युक्तिपूर्ण और तर्कपूर्ण जवाबों से हम अन्य को मतलब अपने सिद्धांतों को है सही साबित कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र।